क्या बहराइच की आग के पीछे कोई बड़ा इतिहास है? क्या बहराइच को सुलगाने वाला महमूद गजनवी का भांजा है? क्या बहराइच के धर्मयुद्ध को भूलकर भ्रम में जी रहे हैं हिंदू? दोस्तों, बहराइच में हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा ने करीब 1000 साल के इतिहास को फिर से खंगाल दिया है। बहराइच वो जगह है जहां एक ऐसे मुस्लिम हमलावर की आज भी हिंदू पूजा कर रहे हैं जिसने लाखों हिंदुओं का सिर कलम कर दिया था। भ्रम से भरे ये हिंदू असली चमत्कारी संत की बजाय इस हमलावर को ही चमत्कारी गाजी बाबा मान रहे हैं। यही नहीं, इस मुस्लिम हमलावर गाजी बाबा का जिस हिंदू राजा ने सिर धड़ से अलग कर दिया, उसे देश के बड़े इतिहासकारों ने थोड़ी सी भी जगह नहीं दी। बहराइच का यह धर्मयुद्ध आंख खोलने वाला तो है ही, साथ ही बेहद दिलचस्प भी है। वीडियो में बहराइच के इसी धर्मयुद्ध की डिटेल जानकारी आपको देंगे, बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, करीब 1000 साल पहले 1034 ईस्वी में चलते हैं। महमूद गजनवी का 20 साल का भांजा सैयद सालार मसूद गाजी मुल्तान, अजमेर, दिल्ली, मेरठ और कन्नौज में हिंदुओं का कत्लेआम मचाते हुए बहराइच पहुंचा था। वो इस्लाम का प्रसार करने के इरादे से भारत पर आक्रमण करने निकला था। रास्ते में जो भी हिंदू समुदाय उसका विरोध करता था, उनका वो नरसंहार कर देता था और महिलाओं को बलात् उठा ले जाता था। गजनवी की मजबूत सेना की ताकत के बल पर वो हिंदुओं को बेरहमी से खत्म कर रहा था। जाति, मत, पंथ और छोटे छोटे राज्यों में बटे हिंदू आसानी से उसका शिकार हो रहे थे। बहराइच में भी उसने हजारों हिंदुओं का कत्ल किया। बहराइच में उसकी नजर बालार्क ऋषि के आश्रम और वहां मौजूद पवित्र कुंड और सूर्य मंदिर पर पड़ गई। इस जगह पर बड़ी संख्या में हिंदू पूजा करने आते थे। सालार मसूद ने काफिरों को सबक सिखाने के लिए इस जगह पर मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। इसकी खबर श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव को जैसे ही हुई, उन्होंने सालार मसूद को ठिकाने लगाने का संकल्प ले लिया। सुहेलदेव के इस संकल्प के पीछे 3 वजहें थी। पहली वजह ये थी कि सालार ने जिस बालार्क ऋषि के आश्रम पर मस्जिद बनाने का ऐलान किया था, वो उनके गुरु का आश्रम था। दूसरा, हिंदुओं के कत्लेआम से राजा सुहेलदेव काफी गुस्से में थे। और तीसरा, अगर सालार को नहीं रोका गया तो बहराइच से आगे बढ़कर वो उनके राज्य श्रावस्ती पर भी हमला बोलता। इसके बाद बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी और राजा सुहेलदेव के बीच जबरदस्त जंग हुई। एक रिसर्च पेपर के अनुसार बहराइच के युद्ध में सुहेलदेव ने 21 पासी राजाओं का गठबंधन बनाकर सैयद सालार मसूद गाजी को शिकस्त दी। इन राजाओं में बहराइच, श्रावस्ती के साथ ही लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ और बाराबंकी के राजा भी शामिल थे। हिंदू संगठनों के दावे के मुताबिक 1034 ईस्वी में मसूद गाजी और सुहेलदेव की सेनाओं के बीच बहराइच में भीषण जंग हुई और राजा सुहेलदेव ने सालार मसूद पर तलवार से वार कर उसे मरणासन कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरणासन हालत में भी सालार मसूद के दिमाग में सिर्फ कट्टर इस्लाम नाच रहा था। मौत के समय भी उसके दिमाग में बालार्क ऋषि का आश्रम घूम रहा था, जहां बड़ी संख्या में हिंदू पूजा करने जाते थे। उसने अपने साथियों से कहा कि मौत के बाद उसे बालार्क ऋषि के आश्रम के कुंड के पास दफना दिया जाए। उसके साथियों ने वैसा ही किया और आश्रम के अंदर कब्र बनाकर उसे दफन कर दिया गया। साथ ही हजारों हिंदुओं का कत्ल करने के कारण उसे गाजी की इस्लामी उपाधि दी गई। बाद में इसी जगह पर मजार बनी और दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के समय यह मजार भारत की मशहूर दरगाह के रूप में बदल गई। 1034 में सैयद सालार मसूद की कब्र बनने के बाद भी हिंदू आश्रम के कुंड से पवित्र जल लेने आते रहे, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम मौलानाओं और कायर हिंदू राजाओं की मिलीभगत से यह स्थान बाले मियां की मजार के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया। कुंड का जल उसकी कब्र का जल बन गया और 1000 साल के अंदर ही इस इलाके के हिंदू उस सालार मसूद गाजी की पूजा करने लगे जिसने कभी उनके पूर्वजों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। हिंदुओं का दुर्भाग्य, उनकी मूर्खता और समय का खेल देखिए। महाराज सुहेलदेव को पूजने की जगह आज हिंदू उस अपराधी की पूजा कर रहे हैं जो भगवान शिव के प्रति द्रोह करने का जिम्मेदार है, जो भारतवर्ष और सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा गुनहगार है। आज सालार गाजी को बहराइच के लोग बाले मियां कहते हैं। बाले यानी ऋषि बालार्क का बहराइच में आश्रम था, जिसमें सूर्य मंदिर और सूरज कुंड का निर्माण हुआ था। रुदौली का एक सूफी शायर था जिसका नाम था मजाज। उसने बालार्क ऋषि की लोकप्रियता और सूरज कुंड के चमत्कारी जल को अपनी गजलों, कव्वालियों और कहानियों में ऋषि का नाम हटाकर बाले मियां से जोड़कर प्रचारित किया। और 100 साल के अंदर ही हत्यारा और कुकर्मी सालार मसूद गाजी हिंदुओं के लिए बाबा बाले मियां हो गया। आज हिंदू न बालार्क ऋषि को जानते हैं, न सूरज कुंड को, न सूर्य मंदिर को।
वो बस यही जानते हैं कि बाले मियाँ की वजह से पानी बहुत चमत्कारी है, जबकि वो पानी जिस स्रोत से आता है वो सूरज कुंड है। हिंदू आबादी मंदिर को भूल गई और वो जगह दरगाह के रूप में उनकी मनौती का केंद्र बन गई। आज हर साल मई में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर उर्स का मेला लगता है, जिसमें मुसलमानों से ज्यादा हिंदू आते हैं। जिस व्यक्ति ने हिंदुओं के पूर्वजों का कत्लेआम किया, उसी की सड़ी गली हड्डियों से वो अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांगने लगे, उसकी कब्र पर नाक रगड़ने लगे। ये भी कम अचरज की बात नहीं है कि जो हिंदू अर्थी का स्पर्श करने के बाद बिना स्नान किए घर में प्रवेश नहीं करते, उनका ब्रेन वॉश इस तरह से किया गया कि गले मुर्दे का पानी लेकर घर आते हैं। दोस्तों, ये सब हुआ सूफियों, दिल्ली के मुस्लिम शासकों और मजाज जैसे स्थानीय शायरों और लालची और डरपोक हिंदुओं की वजह से। भारत में मुगलों के बाद जब अंग्रेज शासक बनकर आए तो वो सैयद सालार मसूद गाजी की मजार देखकर दंग रह गए। अवध में ब्रिटिश रेजिडेंट विलियम हेनरी स्लीमन ने हैरान होते हुए कहा था कि ये कहना अजीब लगता है कि मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी इस दरगाह में चढ़ावा चढ़ाते हैं और सैन्य गुंडे के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसकी केवल एक खासियत है कि इसने इस क्षेत्र की बड़ी हिंदू आबादी का नरसंहार कर दिया। दोस्तों, आजादी के बाद ऐसी उम्मीद थी कि सनातन धर्म पर लगे धब्बों को भारत की सरकार साफ करेगी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी दशकों तक ऐसे लोगों और पार्टियों के हाथ में सत्ता की कमान रही जो विचार से वामपंथी थे। इसलिए आजादी के बाद वामपंथी इतिहासकारों को ही ज्यादा तरजीह दी गई और इन इतिहासकारों ने भी सच्चाई को उजागर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि इन लोगों ने इसे और दबाने का प्रयास किया, जिसका खामियाजा आज तक देश भुगत रहा है। दोस्तों, बहराइच के धर्मयुद्ध को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।